हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, मैथ पार्ट 2 का। इसमें देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या सीखना है, मतलब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। जैसा कंस्ट्रक्शन करना है हमें ट्रायंगल का जैसा दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टेंजेंट का करेंगे। किस पर, सर्कल का। क्या दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसमें दो तरह के टेंजेंट हमें फॉर्मेशन करने होंगे। एक में आएगा जिसमें यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेकेंड वन इज विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो सेकेंड पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जो सर्कल के आउटसाइड में पॉइंट दिया रहेगा वहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये हमने इसमें सीखना है। जो आज हम चैप्टर नंबर 4 सीखने जा रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम रिकॉल करते हैं उन बातों को, उन चीज़ों को या उन कंस्ट्रक्शन को जो हमने 9th में किए हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या दिया है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन। यानी आपको एक लाइन दिया हुआ है, उसके आउटसाइड में कोई पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से आपको उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ये 9th में आपने सीख लिया, यानी पिछली लास्ट जो क्लास आपने पढ़े हैं उसमें आपने सीखा है ना, ठीक है। चलो आगे देखो, इन सब के पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उन्हें देखेंगे तो आपका सब रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। यानी कोई लाइन दिया है तो उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। ये भी बहुत ही आसान है, आपको पिक्चर्स से याद आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे होंगे तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड आर गिवन। यानी ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना जिसके साइड्स की वैल्यू जो है वो हमें पता हो, ठीक है। ये भी हमने सीखा हुआ है। फोर्थ है टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू गिवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। यानी हमने लाइन सेगमेंट को दिए गए पार्ट में, इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करना सीखे हैं और उसके साथ साथ रेशियो में भी डिवाइड करना हमने सीखा है। इसके अलावा हमने क्या सीखा है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन एंगल। यानी ऐसे एंगल का निर्माण जो कॉन्ग्रुएंट हो गिवन एंगल से, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है कि triangle ABC is similar to triangle LMN, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है इसके साइड्स की वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 5.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 6 सेंटीमीटर and CA is equal to 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे 3 साइड्स दिए हैं, 1 2 3, हाँ। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा, एंड BC अपॉन MN इज इक्वल टू क्या है, 5/4। ये देखिए बच्चों, ये सारा हमारे गिवन में दी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN, देयरफॉर साइड AB अपॉन साइड LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN. Corresponding sides of similar triangle,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ क्या दिया है, हमें यहाँ दिया है BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4, है ना। इसको नंबर 2 देंगे इक्वेशन, और यहाँ लिखेंगे कि गिवन, मतलब ये दिया हुआ है हमें। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इससे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों भी क्या हैं, ये सब इसके इक्वल है। AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN, ठीक है। ये क्या है, इज इक्वल टू किसके होगा, 5/4। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सब में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AB अपॉन LM से, इज इक्वल टू 5/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू क्या है, 5.4 है, अरे 5.5 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें ये यहाँ पे कैसे है, डिवाइड में है। ये जब अपना प्लेस चेंज करेगा और अपना होम छोड़ के दूसरे के घर पे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। ये आपको मालूम होगा कि 5.5 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन करेगा। और ये कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये नीचे आके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। और हमारा LM जो है यहाँ डिवाइड में है, इसलिए यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन करेगा, किससे, 1 से, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों नंबर इस तरफ ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 1, तो ये 1 से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके LMN हो गया, ये हो गया LM। अब क्या करेंगे, 5 से हम 5.5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1.1। अब 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू LM, है ना। 11 4 जा क्या होता है बच्चों, 11 4 जा होता है 4.4, यानी 44 होता है, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए हमने बोला 4.4। ये हो गया हमारा LM का वैल्यू। अब हम ऐसे ही निकालेंगे किसका, MN का, कैसे, BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। BC की वैल्यू क्या दी हुई है, 6, MN इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे सेम हम ऐसे ही करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको डिवाइड में डालेंगे। चलो देखो, 6 इंटू 4/5 इज इक्वल टू MN। 6 4 जा 24/5 इज इक्वल टू MN। 4 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 4 जा 20, 4 रिमेंस है जी, पॉइंट लगा के 0 कर देंगे तो 40 हो गया, 5 8 जा 40। तो हमें MN की वैल्यू क्या मिल गई, 4.8, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर आप लगा देना। थर्ड पॉइंट क्या है, AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। AC की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, AC की वैल्यू हमें दी है 4.5, LN इज इक्वल टू 5/4। अब हम क्या करेंगे, 4.5 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 5 में करके यहाँ इज इक्वल टू LN करेंगे। अब इसे हम डिवाइड अगर करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9। 0.9 कैसे आया, अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो, वैसे तो ये आना नहीं चाहिए, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बहुत ही कॉमन सा ये डिवीजन है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गया 4 इज इक्वल टू LN। 9 4 जा क्या होता है, 36, है ना। 3.6 होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बच्चों, हमें AB की वैल्यू, BC AC मतलब ट्रायंगल ABC के सभी साइड्स के वैल्यू पता थे। हमने अभी क्या किया, ट्रायंगल LMN के
सभी साइड्स के वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। अब इनके थ्रू हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से बच्चों, तो कोई भी हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसान है और आपको मज़ा भी आएगा इसमें। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या, पहले हम किसको करेंगे, ABC को करेंगे, है ना। तो BC की वैल्यू क्या दी हुई थी, साइड BC 1.6 नहीं 6 सेंटीमीटर, है ना। तो हम 0 से 6 तक एक साइड हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसका नाम हम रख देंगे, इसका नेम करेंगे BC 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या यूज़ करना होगा, अब हमें यूज़ करना है राउंडर और पेंसिल। हमें क्या करना है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, तो हमें अपने राउंडर और पेंसिल को एडजस्ट करना होगा 5.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 5.5। हमने एक कट लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा AC कितना लेना है, 4.5 सेंटीमीटर लेना है। चलो ले लेते हैं, ये रहा 0 और ये रहा, यहाँ से हम लेंगे 4.5 पे। अब हमें क्या करना है, इसको मैच कर देना है, सेम ऐसे ही। ये हो गया A। अभी हम क्या करेंगे, सभी के वैल्यू वहाँ पर लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या थी, 4.5 सेंटीमीटर। देखा बच्चों, हमने ABC ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ऐसे ही हम करेंगे LMN का। ठीक है, तो MN की वैल्यू क्या है, 4.8 है। ओके, चलो हम 4.8 लेते हैं। यहाँ से ये रहा 4, 5.5, 6, 7 और यहाँ रहा हमारा 8। हमने ले लिया 4.8। ये क्या है हमारा M और N है। MN की वैल्यू क्या है, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, अपना राउंडर लेना है, LM की वैल्यू लेनी है। LM की वैल्यू कितनी है, 4.4, इसलिए 4 देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट लिया हुआ है 4.4। ओके, हम लेंगे, हमने एक कट मारा 4.4 का। अब हम दूसरा क्या लेंगे, LN यानी ये, इसका कितना वैल्यू है 3.6, तो हम 3.6 करेंगे। चलिए करते हैं, ये रहा 0, ये रहा 6, यहाँ रखिए। ये देखिए, ये हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट और हमारा LMN भी बनके हो गया तैयार। अच्छा लग रहा है ना। जब कोई वर्क ना बच्चों हम दिल से करते हैं, तो चाहे कोई भी वर्क हो उसमें में मज़ा ज़रूर आता है। अगर आप भी इसे दिल से कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ कितना सुंदर हमारा डायग्राम बन गया। हम इसको कर देंगे, इसका नेमिंग। LN की कितनी है, LN की हमारी है 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 4.2 centimeter and QR is equal to 4.5 centimeter. PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is equal to 3/4। इसमें देखिए आप, गिवन क्या है हमें, पहले तो हम ये देखेंगे। गिवन है कि ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR। ओके, इन triangle PQR, PQ is equal to 4.2 centimeter,
PQR is equal to 5.4 centimeter and PR is equal to 4.8 centimeter और PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4। तो कभी भी अगर हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क करने में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रायंगल जो हमारे दिए हुए हैं उसका कोई भी पॉइंट सिमिलर तो नहीं ना है। इसमें क्या है, पॉइंट R सिमिलर है इसमें भी और इसमें भी। इट्स मीन्स ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे वो क्या होंगे, एक ही में बनेंगे, उनका वन पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा। अब ये हमने तो डिसाइड कर लिया कि ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है इसमें हमारा वन पॉइंट सिमिलर है। अब हमें सिमिलर है इट्स मीन्स क्या होगा, कोई भी एक छोटा मतलब स्मॉलर और कोई भी एक ग्रेटर होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए PQ इज इक्वल टू 3 है और LT की तरफ क्या है, 4 है। इट्स मीन्स PQ जो ट्रायंगल होगा वो स्मॉलर होगा किससे, LTR से। PQR ट्रायंगल PQR स्मॉलर देन ट्रायंगल LTR। इसका अगर हम रफ बनाएं तो कैसे बन सकता है, एक रफ डायग्राम हम यहाँ बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, रफ डायग्राम हम बनाते हैं। रफ डायग्राम में हमारा क्या बन के आ रहा है, हम क्या करते हैं, सिमिलर लेना है ना, एक पॉइंट हमें सिमिलर लेना है, कौन सा, R को। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं RP, ये हमारा R हो गया और ये P हो गया। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल इससे भी बिगर होगा, ग्रेटर होगा। इट्स मीन्स उसका जो साइड है वो थोड़ा सा और आगे तक जाएगा, ये कंफर्म है। तो हम थोड़ा सा उसे आगे ले लेते हैं और उसे कर देते हैं हम क्या, R, इसे दे देते हैं L। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो रहा है। ये हो गया Q और ये हो गया T। इट्स मीन्स हमारी रफ डायग्राम जो है वो ऐसा बना है, ऐसे ही हमें बनाना है फेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फेयर करते हैं। आप ध्यान से देखना कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, आप देखेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, RP है और RP की ही वैल्यू हमें पता है, L की वैल्यू, RL की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, RP की वैल्यू ही ड्रॉ करेंगे। चलो करते हैं, कितना बोला है RP, यहाँ देखिए PR इज इक्वल टू 4.8, यानी ये जो है ये 4.8 होगा, तो हम करेंगे 4.8। चलिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 4 5 6 7 8, यहाँ जो है हमारा P आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इससे बड़े वाले ट्रायंगल को भी तो ड्रॉ करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको हमने पॉइंट दे दिया P और ये है हमारा R। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा हमें क्या पता है, इसके अलावा हमें ट्रायंगल PQR के अन्य दो साइड के भी पता है ना, वैल्यू क्या है इसका और इसका। तो हम क्या करेंगे, राउंडर का यूज़ करके ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलो देखते हैं, PQ कितना है, 4.2 है। ओके, हम यहाँ से लेंगे 4.2, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया P, ये मैंने Q के लिए एक छोटा सा कट लिया। अब हम देखेंगे कि QR कितना है, QR है 5.4, तो हम यहाँ लेंगे 0 और ये हो गया हमारा 5.4। इट्स मीन्स यहाँ पे रख के हमें यहाँ कट लेना है 5.4 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैच कर देना है, हम मैच कर देते हैं, हो गया। इसे हम नेमिंग करेंगे इसका Q। यहाँ हम लिख सकते हैं कि PR कितना है, 4.8 सेंटीमीटर, PQ 4.2 सेंटीमीटर, RQ 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दो बच्चों, हमें यहाँ से एक, यहाँ देखिए बच्चों, अब नीचे
इसके जो नीचे के साइड में हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे बच्चों। किसी भी डिग्री का आप कर सकते हैं, 90 डिग्री से कम आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका मेन काम है, आपको क्या देखना है कि ये जो साइड्स हैं, बिगर नंबर कौन है, 4 है। इट्स मीन्स हमें 4 कट लेने हैं। याद रखना कितने, कौन सा देखना है हमें कि बिगर नंबर क्या है। जो बिगर नंबर होगा वही कट हमें इस लोअर साइड के इस साइड पर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे। हमें बोला है 4, हम अपने मन से कोई भी डिस्टेंस आप अपने मन से ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे रख के 4 कट आप लीजिए, 1 2 3 4। हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया। 4 साइड्स हमने कट कर लिए। अब यहाँ देखिए, ये जो PQ है, ये PQ की साइड कितनी दी हुई है, 3। इट्स मीन्स ये जो P है वो किससे मैच होगा, इस 3 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया R1 R2 R3 R4। अब इस 3 से हमें इसे मैच करना है। चलो हम मैच करते हैं 3 से P को। ओके, ये बन गया हमारा एक और ट्रायंगल। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या हुआ है, ये मुझे एक एंगल मिल गया। अब इस एंगल के थ्रू हम एक और एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे 4 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4, यानी ये क्या है, LTR जो है वो ग्रेटर है, यानी हमें 4 से कंस्ट्रक्शन करना होगा सेकेंड एंगल का। तो कैसे करते हैं, एक एंगल दिया हो, अगर आपको कोई एंगल गिवन हो और सिमिलरली सेकेंड एंगल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को एक लेते हैं, उसके पॉइंट पर हम ऐसे रखेंगे और एक कट लेंगे ऐसे। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है और ऐसे ही कट लेना है। ले लिए। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये राउंडर का आप पॉइंट वाला रखो पॉइंट, और एकदम बराबर कट लेना है। दूसरे साइड पे जहाँ भी हमारा कट हुआ है वो डिस्टेंस हमें एकदम इक्वली लेनी है। देखिए कट हुआ, एकदम परफेक्ट कट हुआ ना बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। अब हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो कट हमने मारा है, इस कट के भी इस पॉइंट पे आप रखो और इस पॉइंट पे रख के हमें क्या करना है, एक कट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 4th पॉइंट का कट जो है, पॉइंट है यहाँ से, और इस कट से होते हुए एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। चलो करते हैं। हमें यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया, इसको हम नेमिंग करेंगे इसका L। ये हमारा L हो गया। यहाँ क्या है, पहले से एक एंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला था, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती थी। ये बच्चों के दिमाग में आएगा आप लोगों के कि मैम जो काम हमें यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे एंगल बनाए, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी तो एंगल का कंस्ट्रक्शन करते और यहाँ बना लेते। हाँ बच्चों, बना लेते, लेकिन कैसे बनाते, यहाँ पे पॉइंट मिला था क्या, नहीं। पॉइंट तो जब हमने ये वर्क किया तो हमें यहाँ फाइंड हुआ कि ये पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस RL हमें ये कंस्ट्रक्शन के बाद मिला है। इसलिए ये फाइंड करने के लिए कि RL का डिस्टेंस क्या है, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। अब हमें ये पॉइंट मिल चुका है, तो इस ट्रायंगल के थ्रू, इस एंगल के थ्रू हम यहाँ पे भी एंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ हमने रखा इस पॉइंट पे, पहले एक कट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सेम ऐसे ही हमें यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ तक। हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एकदम एग्जैक्ट लेना है। हुआ। सिमिलरली इस पे रख के, याद रखना इस पे रखना है, नहीं तो इस पे रख के अगर आपने किया, यहाँ रख के करना है। यहाँ रख के किए तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपको यहाँ रखना है और एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है RQ को, इसको थोड़ा और डिस्टेंस तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसके आगे भी ड्राइंग करना है ना। चलिए अब हमें क्या करेंगे, इसे मैच करेंगे।
और ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रायंगल LTR का फॉर्मेशन। और यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो कैसे करना है। सबसे पहले जो भी लाइन गिवन है वो हम ड्रॉ करेंगे और उसे थोड़ा और आगे तक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे बड़े वाले ट्रायंगल को भी हमें फॉर्म करना है। फिर यहाँ पे जो लाइन दिया है उसे भी कंस्ट्रक्शन के समय थोड़ा दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि उससे बड़े वाले ट्रायंगल को फॉर्म करना है ना। फिर यहाँ पे हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे किसी भी डिग्री का, जो भी हमें समझ में आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, इधर एक्यूट एंगल बनाइए। और जितना आपके क्वेश्चन में गिवन दिया हो उसमें लार्जर नंबर जो हो उतना कट हमें करना है। और कट करने के बाद जैसे स्मॉलर का दिया है 3, तो हमने 3 से उसको मैच किया। सेकंड पॉइंट हमें मिल चुका था 4 वाला, इसलिए हमने उससे कंस्ट्रक्शन करके एंगल ड्रॉ किया। जब एंगल ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया और फिर इस एंगल का यूज़ करके हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया, है ना बच्चों। कितना इजी ये क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपके समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ क्योंकि आपके लेंदी वीडियो बन जाएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए बाय।